हेलो एवरीवन। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से एसक्यूएल क्वेरीज से डिफरेंट डिफरेंट डेटास को रिट्राइव करें। तो उसके लिए हमने अपना पुराना डेटाबेस यूज किया हुआ है। तो हमने लिखा है यहाँ पे यूज। हमारा जो पुराना डेटाबेस था वो एसएचएस नाम से था। तो हमने इसको भी सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट किया। यहाँ देखिए हमारा पुराना वाला डेटाबेस सेलेक्टेड हो चुका है। और हम अपने पुराने डेटाबेस के अंदर जो हमने वो टेबल बना के रखी हुई थी, अभी हम उसी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम, टेबल का नाम हमने दे रखा था T1। तो हमने T1 को रिट्राइव किया और यहाँ देखिए हमारे T1 हमारे सामने। यहाँ आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर, नेम और क्लास, ये तीन फील्ड हमने बना रखी हैं और कुछ सीरियल नंबर्स यहाँ मेंशन कर रखे हैं जो कि प्राइमरी की में थे। लास्ट वीडियो में आपने देखा था। तो यहाँ देखिए कुछ नेम्स है और कुछ डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हमने यहाँ पे स्टोर कर रखे हैं। 10th A, 10th B, 8A, 8B, 9th A, समथिंग इस तरीके की चीजें हैं। अब हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर से, अभी तक तो हम लोगों ने ये जाना कि हम किस तरीके से टेबल के अंदर का सारा डेटा रिट्राइव करें। और उसके लिए ये सिंपल कमांड हम यूज करेंगे, सिंपल क्वेरी यूज करेंगे सेलेक्ट की। सेलेक्ट टेस्टेड फ्रॉम T1। T1 हमारे टेबल का नाम था, तो इसलिए हमने ये यूज किया। और यहाँ देखिए ये सारी के सारे जो टेबल के अंदर का रिकॉर्ड है वो इस क्वेरी से रिट्राइव हो गया। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये नहीं है। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि किसी इंडिविजुअल का रिकॉर्ड बाहर निकालिए, सपोज अगर हम चाहते हैं कि सीरियल नंबर 5 का रिकॉर्ड केवल बाहर आए, सारा डेटा ना आए, तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सेलेक्ट, वही सेम चीज सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट। ये दो लाइन तो हमें लिखना ही लिखना है। फ्रॉम, टेबल का नाम हमारे T1 है। तो T1 को यहाँ देखिए मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है, यहाँ हमने कैपिटल लिख दिया। तो एक चीज आप क्लियर हो जाइए कि ये एक यानी कि एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये केस सेंसिटिव नहीं होती है, जस्ट लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ये केस सेंसिटिव नहीं है, तो आप स्मॉल लिखिए कैपिटल लिखिए, डजेंट मैटर। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा वेयर, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इंडिविजुअल रिकॉर्ड चाहिए जिसका सीरियल नंबर 5 हो। तो हमने यहाँ लिखा वेयर सीरियल नंबर इज इक्वल टू 5। और यहाँ पे हमने ये सेमीकोलन लगाया। इन तीनों लाइन को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से एग्जीक्यूट किया। अब देखिए आपके सामने सीरियल नंबर 5 का रिकॉर्ड क्लियर है। तो ये तो था, ये जरूरी नहीं है कि केवल सीरियल नंबर से ही हो। अब हम वापस पुराने टेबल को रिट्राइव करते हैं। यहाँ देखिए, तो जरूरी नहीं है कि ये चीजें केवल सीरियल नंबर के थ्रू पूछी जाए। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि जिसकी क्लास 10th A है, तो उसके लिए भी आप ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करने होंगे आपको। हमारी फील्ड है क्लास, तो हमने लिखा वेयर क्लास इज इक्वल टू, और यहाँ हमने दे रखा है सिंगल कोट के अंदर क्या था, 10th A। तो हम चाहते हैं कि 10th A का डेटा बाहर आए। कुछ इस तरीके से देखते हैं। तो ये रहा आपका आउटपुट। यानी हम क्लास वाइज सीरियल नंबर यानी फील्ड वाइज हम सारा का सारा डेटा, यानी इंडिविजुअली चाहे तो इंडिविजुअल, अदरवाइज कंप्लीट डेटा अगर हमें चाहिए तो कंप्लीट डेटा हम रिट्राइव कर सकते हैं। तो कंप्लीट डेटा के लिए तो सिंपल ये सिंटेक्स था, ये आपका सेलेक्ट टेस्टेड फ्रॉम T1। बट अगर इंडिविजुअल चाहिए तो हम सेलेक्ट टेस्टेड फ्रॉम T1 एंड वेयर का यूज करके फील्ड वाइज हम डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा इंडिविजुअल डेटा। लेकिन अगर रेंज की बात कह दी जाए, ठीक है, मान लीजिए अगर रेंज की बात कह दी जाए कि जैसे हम ये चाहते हैं कि सीरियल नंबर 2 से लेके सीरियल नंबर 6 तक का डेटा सामने है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर 2 से लेके सीरियल नंबर 6 यही हमें निकालना है। तो हमने उसके लिए वापस लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम T1 वेयर सीरियल नंबर बिटवीन सीरियल नंबर बिटवीन 2 एंड 6। यही था, 2 से 6 के बीच आपका डेटा चाहिए, यानी सीरियल नंबर जिसका 2 से लेकर 6 के बीच हो, इंक्लूडिंग 2 एंड 6। अगर आपको उनका रिकॉर्ड चाहिए तो आप इस तरीके से राइट कर सकते हैं, सीरियल नंबर बिटवीन 2 एंड 6। ठीक है, बस आपको ये चेंजेस करने होंगे बिटवीन के डेटा को निकालने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, इस तीनों लाइन को, और वापस एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ देखिए सीरियल नंबर 2 से लेके सीरियल नंबर 6 तक का डेटा, यानी 2 से लेके 6 तक का डेटा हमारे सामने है, बाकी का सारा डेटा शॉर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। जरूरी नहीं एग्जाम में आपको स्टूडेंट टेबल मिले, हो सकता है कि एम्प्लॉय टेबल मिल जाए, तो उसमें ये कह सकता है कि जिसकी सैलरी 2 लाख से लेकर 10 लाख के बीच हो, तो आप यहाँ लिखोगे वेयर सैलरी बिटवीन 2 लाख एंड 6 लाख। इससे क्या होगा कि टेबल के अंदर का जो डेटा है, जो रिक्वायरमेंट है वो आपके सामने हो जाएगी, यानी 2 लाख से लेके 6 लाख या 10 लाख तक के सैलरी
वालों की जो डिटेल्स है वो आपके सामने होगी। तो ये किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। मैंने एक छोटी सी क्लास टेबल के थ्रू आपको ये चीजें समझाई। होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। और अगली वीडियो में हम आपको लेके आते हैं, आपके लिए ले आते हैं कुछ ऑर्डर बाय वाली चीजें, यानी अगर हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग में अगर डेटा अपना अरेंज करना है, या हमें उन एम्प्लॉयज की डिटेल चाहिए जिनकी नेम्स एस से या ए से या बी से शुरू होते हैं, तो उनको कैसे हम सॉर्ट करें, तो अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। तब तक आप इसको प्रिपेयर करते रहिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप ट्राई करते रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।